दोस्तों ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक रियल स्टोरी शेयर करने वाला हूं जो कि आपके सारे डाउट्स और कंफ्यूजन्स को क्लियर कर देगा। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में शेयर किया था कि कैसे मैंने बिना एक सिंगल वीडियो को एडिट किए 50,000 रुपीज कमाए थे, तो उसी वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि क्या ये सच है या सिर्फ एक कहानी। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से वो सारे रियल प्रूफ शेयर करूंगा, इनफैक्ट उसको अच्छे से समझाऊंगा। और अगर आप लोग अभी तक ये सोच रहे हैं कि ऑनलाइन पैसे कमाना एक स्कैम है तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देने वाली है। इवन मैं पहले ही बोल दूं कि ये कोई जल्दी अमीर बनने वाला वीडियो नहीं है, क्योंकि ये एक जेन्युइन और प्रूवन स्ट्रैटेजी है। और मैं डैम श्योर हूं कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हो एंड तक तो 99% ऑफ द लोग पैसा कमाना शुरू कर सकते हो। बस आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक डेडिकेशन चाहिए होगा। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि मेरे पास आइडिया आ गया था, एडिटर्स का नेटवर्क भी आ गया था, लेकिन जब बात आई क्लाइंट की तो मेरे को कोई भी प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट्स ही नहीं मिल रहे थे। फिर एक दिन मेरे क्लाइंट ने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों नहीं तुम फाइवर पे जाके अपने यही सर्विसेज को लिस्ट करते हो। अब जिन लोगों को फाइवर के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं कि फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर फ्रीलांसर्स और क्लाइंट दोनों डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए अपना प्रोफाइल और अपना सारे सर्विसेज को फाइवर पे उसी दिन लिस्ट कर दिया था। और फिर क्या, मैं अभी आप ही की तरह फुल एक्साइटेड था कि कल से तो मेरे को ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। लेकिन वो बोलते हैं ना कि अगर सक्सेस इतना आसानी से मिल जाए तो आज सब सक्सेसफुल होते हैं, है ना। और फिर क्या, एक हफ्ता गुजर गया, मेरे को एक भी ऑर्डर नहीं आया। और मैं अगर सच्ची बोलूँ आप लोगों से तो मैं उस टाइम तक बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करने लगा था। लेकिन मेरे में क्या था, एक चीज़ कि मैंने कभी हार नहीं मानी। फिर मैंने फाइवर के बारे में डीपली रिसर्च किया, कई ट्यूटोरियल्स देखे और फिर मैंने अपना जो मैं मिस्टेक्स उस टाइम तक कर रहा था मुझे समझ आने लगा था। फिर उस रिसर्च के बाद मैंने ऐसे 3 हैक्स इम्प्लीमेंट किए अपने प्रोफाइल पे, जिसके वजह से मेरे प्रोफाइल्स पे ऑर्डर आना शुरू हो चुका था। और सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने फाइवर के डैशबोर्ड प्रोफाइल पे ले चलता हूँ और मैं वहां आप लोग को अपना एनालिटिक्स अच्छे से शेयर करता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, 2-3 बार कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि फेक हो सकता है। यहाँ पर मैं अर्निंग्स को हाइड करके रख रहा हूँ अभी भी, ठीक है। मैं एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ लास्ट 30 डेज को हटा के मैं ईयरली पे कर लेता हूँ। ये मेरा एक वन ऑफ द पुराना अकाउंट है, ठीक है। अभी मेरा जो बिजनेस चल रहा है वो बिल्कुल अलग अकाउंट पे चल रहा है। ये जस्ट एक, जब मैंने स्टार्टिंग किया था 2022 में, तब मैं इस अकाउंट पे ऑर्डर्स लेना शुरू कर चुका था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2022 में मैंने $573 ऑलमोस्ट इस प्रोफाइल से कमा चुका था। मेरा एवरेज सेलिंग प्राइस था $24 का और ऑर्डर कंप्लीशन रेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैं आगे बताने वाला हूँ इसके बारे में। तो ये भी मेरा 100% था। और ऑन टाइम डिलीवरी, ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो मैंने भी वो मेंटेन किया था और टोटल में मैंने उस साल 32 ऑर्डर्स यानी कि 32 ऑर्डर्स किए थे। और इसमें से कई मेरे को नए क्लाइंट्स मिले थे, वो सारे चीज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पर $0 दिख रहा है क्योंकि जनवरी ये प्रोफाइल में अब ज्यादा यूज नहीं करता। तो सबसे पहले अप्रैल मंथ में ले चलता हूँ। तो अप्रैल मंथ में यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मेरे को टोटल 3 ऑर्डर्स मिले थे और इस मंथ मैंने कितना का सेल्स किया था, तो वो $48 का था। वैसे ही फिर मेरे को मई मंथ में भी मैंने $208 का सेल्स कर चुका था, ठीक है। मेरे को टोटल 12 ऑर्डर्स मिले थे। और उसके बाद जून मंथ में मेरे को $124 का मैंने सेल्स किया था, टोटल 5 ऑर्डर मिला था। जुलाई तक भी यहाँ पर ठीक चल रहा था मेरा। मेरे साथ अगस्त में क्या होता है, एक हादसा होता है। मैंने एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट लिया और मैंने भी आप ही की तरह, देखो मैं भी आप ही की तरह उस टाइम पे एक बिगनर था, तो गलती मेरे से भी होता। और मैंने उस टाइम पे क्या किया, मैंने क्लाइंट को गलत एक्सपेक्टेशंस दे दिया। मैंने क्लाइंट्स को और हाई एक्सपेक्टेशन दे दिया और मैं उसका एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाया, जिसके वजह से मेरा यहाँ एक बहुत बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो चुका था। और जो लोग बोलते हैं ना ऑर्डर कैंसिल होने के बाद फाइवर पे कुछ नहीं होता है, तो वो लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे को इसका क्या रिजल्ट देखने को मिला। अगला मंथ एक भी ऑर्डर मेरे को मिला ही नहीं। और फिर वापस से मैंने अक्टूबर मंथ में कुछ सेल्स किए, ठीक है। टोटल 3 ऑर्डर्स कंप्लीट किए
फिर नवंबर मंथ में भी खास इस टाइम तक मैं ज़्यादा फाइवर पे एक्टिव नहीं रह रहा था और दिसंबर मंथ में भी मेरे को एक ऑर्डर मिला था। तो यहाँ पर अब आप लोगों ने ये एनालिटिक्स तो देख लिया होगा। अब मैं अगर आप लोगों को एक और चीज़ दिखाऊं, वो है वर्ल्ड डोमिनेशन, यानी कि मैंने कौन से इस वर्ल्ड के कौन कौन से कंट्रीज में अपना सर्विसेज को सेल किया है। तो यहाँ पर मैंने यूएस पे ऑलमोस्ट 6 सेल्स किए थे, जैसा कि मेरे को याद है आज भी वो दिन। तो मेरे को यूएस से 2 क्लाइंट्स मिले थे, ठीक है। उसके बाद अगर ये देखो तो नॉर्वे से एक सेल हुआ था, नॉर्वे का मेरे को एक क्लाइंट मिला था। उसके बाद मेरे को हंगेरी करके एक कंट्री था, ठीक है। मेरे को पर्सनली इस कंट्री के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से भी मैंने को एक क्लाइंट मिल चुका था। उसके बाद टर्की से मैंने एक क्लाइंट को कैप्चर कर लिया था। अब यहाँ पर देखो, नीदरलैंड से मैंने 11 सेल्स किए थे। क्यों? क्योंकि नीदरलैंड्स में मेरे को बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिल रहे थे और उन लोगों को मेरा काम उस टाइम पे बहुत पसंद आ रहा था। इसीलिए क्या हो रहा था कि मेरा एक क्लाइंट ही मेरे को दूसरे क्लाइंट को रिफर कर दे रहा था, जिसके वजह से मैंने नीदरलैंड्स में अपना बहुत सारा सर्विसेज को सेल किया था। और इंडिया में एज यूजुअल मैंने 2 ही सेल्स किया था, ठीक है। और इधर देखोगे तो थाईलैंड में भी मेरा क्लाइंट्स अच्छा था, क्योंकि वहां पर मैंने 8 सेल्स किए थे। और वैसे ही अगर मैं फिलीपींस का बताऊं तो नॉर्मल 2 सेल्स हुआ था। तो अब अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो मैं आप लोगों के साथ वो 3 हैक्स शेयर करने वाला हूँ जो आप अपने अगर प्रोफाइल में यूज करते हैं तो मैं 99% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको भी ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 है ब्रिंग योर पर्सनल क्लाइंट्स। दोस्तों, ये स्टेप सुनने में जितना मुश्किल लग रहा है, मैं अगर सच बोलूं तो ये उतना ही आसान है। तो अगर आपने अभी तक वो 50 इन्फ्लुएंसर्स का लिस्ट को तैयार कर लिया है तो अब आप लोगों को उन लोगों को आउटरीच करना शुरू करना है और जस्ट ट्राई करना है कि उसमें से आप लोग एक क्लाइंट को जैसे भी कन्वर्ट करके फाइवर प्रोफाइल पे लाएं और उन लोगों से फाइवर पे 1 से 2 ऑर्डर लेने का कोशिश करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहने में जितना आसान लग रहा है करने में उतना ही मुश्किल है। तो मैं आप लोगों को अगर एक पर्सनल टिप दूं तो आप लोग कोई भी क्लाइंट के लिए अगर पहली बार काम करने जा रहे हो या पहली बार क्लाइंट का प्रोजेक्ट लेना चाह रहे हो तो मैं आप लोगों से बोल दूं कि पहला प्रोजेक्ट से क्लाइंट का क्या एक्सपेक्टेशन है, पहली बात। दूसरी बात, क्लाइंट किस लेवल का क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। अगर आप बस ये 2 चीज़ों को समझकर अपने हुकुम का इक्का यानी कि अपने एडिटर्स नेटवर्क से बेस्ट एडिटर से अगर उसका वीडियो एडिट करवाते हो और उसको उसी लेवल का सेटिस्फैक्शन देते हो तो आपका वो क्लाइंट आपका हर बात मानने को तैयार होगा। और ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है, मैंने इसी स्ट्रैटेजी को सबसे पहले अपने प्रोफाइल पे यूज किया था। अब स्टेप नंबर 2 है अवॉइड ऑर्डर कैंसिलेशन। दोस्तों, आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने ये तो बताया ही होगा कि आप अपने प्रोफाइल को कैसे और इनहैंस कर सकते हैं, कैसे उसमें अच्छे से टैग्स लगा सकते हैं, कैसे अपने गिग्स को और एसईओ थीम्ड करके रैंक करवा सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि अगर आप ये एक गलती कर देते हैं तो आपका प्रोफाइल सीधा टॉप से बॉटम पे भी आने का हिम्मत रखता है। क्या आप विश्वास करेंगे? मैं बताता हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑर्डर्स भी मिल जाता है और वो ऑर्डर्स पाने के लिए क्या करते हैं कि अपने क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस दे देते हैं, बहुत ज़्यादा ही हद से बोल देते हैं, उसको कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं सर, आपको जैसा आप सोच रहे हो उससे भी अच्छा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। और एंड में जब वो प्रोजेक्ट सबमिशन करते हैं तो क्लाइंट को जिस लेवल का एक्सपेक्टेशन होता है उस लेवल का अगर प्रोजेक्ट नहीं मिलता है तो वो सीधा आपका ऑर्डर ही कैंसिल कर सकता है। और ये चीज़ आप मानो ना मानो आपका बिजनेस को उसी मोमेंट खत्म भी कर सकता है। तो इसीलिए कभी भी आप अगर कोई भी ऑर्डर फाइवर पे ले रहे हो तो आप उस ऑर्डर को अच्छे क्वालिटी में दे सकते हो, तभी आप ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करना। स्टेप नंबर 3 है स्टे ऑनलाइन। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा तो फाइवर में एक स्पेशल फीचर है और फाइवर उन्हीं प्रोफाइल्स को प्रमोट करता है जो लोग उसके प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन रहते हैं। अब मैंने क्या देखा है कि बहुत सारे नए लोग क्या गलती करते हैं कि वो लोग थर्ड पार्टी ऐप से रिफ्रेशनर्स एक्सटेंशन डाउनलोड करके अपने प्रोफाइल में लगा देते हैं और इसके वजह से मैंने बहुत सारे प्रोफाइल्स को देखा है कि वो अपना रीच को खुद से ही कम कर लेते हैं। क्योंकि अगर मैं फाइवर की बात करूं,
तो 2025 में फाइवर का सिस्टम इतना डिटेक्टिव हो गया है कि अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ भी गलती करेंगे, आपका प्रोफाइल तुरंत खतरे में आ सकता है। इसीलिए मैं तो बोलता हूँ, आप अगर सीरियसली इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो खुद से रियल में ऑनलाइन रहे उसके प्लेटफॉर्म पे। और अगर ये सब करने के बाद भी आपको अभी तक क्लाइंट्स नहीं मिले तो इसी वक्त आप इस वीडियो पे क्लिक करें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है अच्छे से कि कैसे आप क्लाइंट्स को खोज सकते हैं और उन वेज के बारे में एक्सप्लेन किया है जो आप लोगों को पता भी नहीं होगा।